आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 16 में परियोजना कार्य की विशेषताएं कौन कौन है। परियोजना कार्य का अर्थ परिभाषा हो गया है ना। और डिफिनेशन परिभाषा सब कंप्लीट है। आज पढ़ा रहे हैं हेडिंग है परियोजना कार्य की विशेषताएं, है ना। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य की विशेषताएं, यानी परियोजना कार्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एग्जाम में आएगा परियोजना कार्य की विशेषता से क्या समझते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। अथवा में आएगा आपको परियोजना कार्य की विशेषता का क्या अर्थ है। फिर इसी में आएगा परियोजना कार्य की विशेषता की व्याख्या कीजिए। एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 तरह से आपको। जब विशेषता शब्द रहेगा तो विशेषता ही आपको लिखना है, आंसर एक होगा। गौर कीजिएगा, यानी विशेषता से क्या समझते हैं, विशेषता का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। मतलब परियोजना कार्य की विशेषता कौन कौन है उसको निम्न प्रकार के करके पॉइंट वाइज लिखना है। बात समझ गए हैं। अब हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को परियोजना कार्य क्या है ना। परियोजना कार्य की का अर्थ क्या है। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन एवं व्यवहारिक पद्धति है, मेथड है। क्या एक व्यवहारिक मेथड है ना। अनुसंधान रिसर्च की व्यवहारिक मेथड है। अनुसंधान क्या होता है, रिसर्च करना, अनुसंधान करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, अवलोकन करना। अब जानिए परियोजना कार्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, पूर्ण योजना का निर्माण। पहला पॉइंट है विशेषता में पूर्ण योजना का निर्माण, पहला पॉइंट। तो लिखिए, एक्सप्लेन करिए इसको। परियोजना कार्य को सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसके लिए एक व्यवस्थित पूर्व योजना का निर्माण किया जाता है। एक व्यवस्थित पूर्व की योजना बनाई जाती है। खाका, बजट, योजना हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण परियोजना का क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जिसके अनुसार संपूर्ण योजना का हम विवरण देते हैं। क्या देते हैं, संपूर्ण योजना का विवरण देते हैं, बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है समयबद्ध क्रम, यानी परियोजना कार्य की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण परियोजना कार्य को विभिन्न छोटे छोटे भागों में विभक्त कर उनकी चरणबद्ध तरीके से निश्चित समयावधि तैयार की जाती है। छोटे छोटे टुकड़ा में बांटकर समयावधि की चरणबद्ध इसको तैयार की जाती है ना। इनमें यह भी उल्लिखित किया जाता है कि अमुक कार्य कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। इसमें यह किया जाता है कि अमुक कार्य कब समाप्त होगा और कब होगी, कैसे होगी, ये बनाया जाता है। बात समझे। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य कारण संबंधों की खोज भी एक परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख विशेषता माना जाता है। परियोजना कार्य विधि में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि उन कारणों की खोज की जाए जो समस्या की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। वो प्रॉब्लम के लिए उत्तरदायी होती है, समस्या की उत्तरदायी होती है। बात समझ रहे हैं आप। चौथा पॉइंट है व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित। अच्छा, एक चीज और है, व्यवहारिक ज्ञान जानते हैं क्या होता है। अगर किसी को बोलते हैं ना आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, हमें ये सीख होती है व्यवहारिक ज्ञान क्या होती है। अभी आपको बताए हम, ये परियोजना कार्य की विशेषता के अंतर्गत हम एक बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क, डाटा खाका।
कि कितना दिन में काम होगा, काम कितना का है, अब कब पूरा होगा। आप ही सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, हम शिक्षक हैं, अपने आप हम सोचते हैं कि कब हमको कोर्स कंप्लीट करना है, आप सोचते हैं कि पढ़ाई हमको कैसे करना है, कैसे एग्जाम में हम डील करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जाम में, जो हमको मार्क्स आएगी, अच्छा डिवीजन होगा, हम अच्छे क्वालिफाइड से पास करेंगे। अपने आप में एक सोचने की क्षमता होनी चाहिए, एक रुचि होनी चाहिए, एक आदत होनी चाहिए, एक कल्चर होनी चाहिए, एक बिहेव भी अच्छा होनी चाहिए आपका, आपके लिए हर तरह के लोगों से बात करने की कला होनी चाहिए। पढ़ाई का, बात करने का, रहने का, सोने का, खेलने का, चलने का, कॉलेज आने का, जाने का, एक बहुत बड़ा वर्क अगर आपके पास नहीं है व्यवस्थित रूप से, तो आगे आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, आगे नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर काम के लिए ये विशेषता से सब जाहिर होती है कि हर काम के लिए हम व्यवस्थित रूप से करने के लिए एक बजट खाका योजना तैयार करते हैं ना, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिएगा, चौथा हो गया व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित। परियोजना कार्य का संबंध सैद्धांतिक ज्ञान से न होकर व्यवहारिक ज्ञान से होता है ना। यही कारण है कि इस विधि के द्वारा सदैव उन समस्याओं का समाधान अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की व्यवहारिक रूप से संबंधित होता है। क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन से संबंधित होता है ना। पांचवा क्या है? निष्पक्ष एवं वास्तविक अध्ययन। निष्पक्ष एवं व्यवहारिक अध्ययन। आप गौर कीजिएगा, कोई भी गांव का एक मुखिया होता है, जहां पंचायत होती है, उस मुखिया जो गांव का होता है, उसमें आप गौर कीजिएगा, हर तरह की उनमें क्षमता होती है बिगड़ा हुआ काम को बनाने का। गांव में अव्यवस्थित ढंग से अगर लोग है, गड़बड़ा गया है गांव का वातावरण, रहन सहन, वहां के लोगों में मनमुटाव की बात, तो उसको मुखिया एक मनमुटाव को दूर करने का प्रयास करती है, सामंजस्य स्थापित करती है। निष्पक्ष एवं व्यवहारिक वास्तविक ज्ञान अध्ययन। निष्पक्ष होकर, जैसे एक जज, एक जस्टिस निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है, उसी प्रकार से एक वकील निष्पक्ष होकर अपना बहस करता है, तब जज जाके पक्षपात पूर्ण नहीं, निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है। इससे क्या होती है? उस देश की, राज्य की, समाज की, कोर्ट की छवि बनती है निष्पक्ष, कोई भाई भतीजावाद नहीं। एक प्रिंसिपल, एक शिक्षक, एक वाइस चांसलर, एक गवर्नर, एक सरकार निष्पक्ष होकर फैसला सुनाती है, कोई भी चीज को पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। सब ये पांचवा पॉइंट है प्रोजेक्ट वर्क की विशेषता कि निष्पक्ष एवं वास्तविक अध्ययन परियोजना कार्य को एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इस विधि के द्वारा यह आशा की जाती है कि शोधकर्ता समस्या अथवा विषय से जुड़ी इन कारणों की खोज करता है जो वास्तविक रूप में समस्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऐसी स्थिति में परिणाम प्रायः निष्पक्ष एवं अधिक वास्तविक होती है। क्या होती है? निष्पक्ष एवं वास्तविक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य के 5 विशेषताएं हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 विशेषताएं हैं कि कहें 5 विशेषताएं हैं।